जय हिंद स्टूडेंट। तो आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में जो भी हमने पढ़ा तो ये जो भी क्वेश्चन होंगे इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में वो सारे आपके मिक्स क्वेश्चन होंगे जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जाना है, जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं को आज हम अप्लाई करेंगे और देखते हैं क्या है आपका। बड़े ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम हर एक वीडियो में 5 या 6 क्वेश्चन करेंगे और ये थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो थोड़े लेंथी है। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर ले है ना, इसका मतलब वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा समझ में आ चुका है। इसलिए पहले तो आप इस चीज़ को सॉल्व कीजिए कैसे हम इसको कर पाएंगे, और ज़रा सा जैसे मैं सोचता हूँ वैसे बस आप सोचिए, आपसे ये क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इवैल्यूट, है ना, इसकी वैल्यू आपको इवैल्यूट करनी है। बड़ा सिंपल सा है कि सर इसमें आई की कुछ पावर्स आ रही है, आई की क्या आ रही है, कुछ पावर्स आ रही है। और सर आपने हमें बड़ी अच्छी तरीके से ये बताया है कि आई की वैल्यू होती है -1। कितनी होती है? -1। आई स्क्वायर की वैल्यू रूट -1 और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। और आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है आपके लिए? -i। और आई की पावर 4 हो जाएगी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो सर हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए थे जिसमें आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है और हमें क्या करनी है, बस ये टर्म उसमें लानी सबसे पहले था ना, यानी हमें वो सारा 4 का मल्टीपल लेके आना है। क्या लेके आना? 4 का मल्टीपल। तो इधर देखते हैं, अगर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखो कितना प्यारा इसका सॉल्यूशन होगा, ये आप देखिए। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो आप बोलोगे e की पावर 18, इसको z मान लेते हैं। ठीक है, e की पावर 18 है तो e क्या आई की पावर कितनी है? 18 है तो कितना हो जाएगा आपका? i की पावर 4 की पावर कितना हो जाएगा? 4 इंटू में हो जाएगा i का स्क्वायर। ठीक है, आप मुझे बताइए 4 4 जा 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 18। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्लस इधर हो जाएगा 1 की पावर 25 है तो 1 नहीं होगा, और 24 को हम देखेंगे तो ये 4 हो गया, और 4 6 कितना हो जाएगा? 24। तो इंटू में आ जाएगा आपका i। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है आपके पास? 3 है। तो यहाँ तक बात आई आपको समझ में? कितनी आ गई? ओके, अब i की पावर 4 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? i का स्क्वायर हो जाएगा, i का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यहाँ हो जाएगा आपके लिए i, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपकी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 1 अपॉन i और इसकी पावर कितनी है आपके लिए? 3 है। अब देखिए यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी आप मुझे बताइए? आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, ये -1 प्लस 1 अपॉन आई है तो हम क्या करेंगे, इसको आपको पता है क्या, आई से मल्टीप्लाई करना और आई से इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, है ना भाई। अपॉन में आई है तो हम ऐसे करेंगे इसको, तो इधर हो जाएगा -1, ये आपका प्लस का ही हो जाएगा, और अपॉन में आई स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर। आप मुझे बताइए क्या आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या? आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे -1 तो ये माइनस होगा तो यहाँ पे -i बचेगा। कितना बचेगा? -i। तो ये आपके पास z की वैल्यू है अभी तक तो ठीक है, लेकिन अभी हमें और क्या करना आगे, सर इसका होल क्यूब आपको खोलना है। ठीक है, तो देखते हैं होल क्यूब कैसे हम इसको करेंगे। होल क्यूब को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखें। सर सिंपल सा फॉर्मूला क्या है आपका? a + b का होल क्यूब। ओके, इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, क्या है? a³ + b³ + 3a² b + 3ba²। ठीक है, b² और a। ठीक है, यहाँ a² भी है प्लस 3ab² लिख दो और ज़्यादा आपको समझ में आएगा, तो ये हो जाएगा ab²। ठीक है, ये हो जाएगा a, ये b है। ठीक है, आपका b, ये आपका है b²। तो इस फॉर्मूले में हम इसमें पुट करेंगे। तो अब देखिए आपके पास क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको तो रफ कर सकता हूँ, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो ये भाई हमने कर लिया रफ। अब देखते आगे। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू, अच्छा यहाँ से आप -1 क्यूब पहले कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ अगर -1 आप कॉमन लोगे तो आपके -1 का क्यूब बाहर आ जाएगा और अंदर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, 1 + i, और इसका क्या हो जाएगा? क्यूब। ठीक है, तो ये तो आपका -1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, अब इसका होल क्यूब हम खोलेंगे तो देखो a आपका 1 है ना, ये आपका a है और ये आपका क्या है? b है। तो बस 1 + i का होल क्यूब खोलेंगे तो हो जाएगा a का क्यूब यानी 1 का क्यूब, प्लस में हो जाएगा आपके i का क्यूब प्लस 3a²। a कितना है? 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। इंटू में है b और b कितना है आपका? i है, प्लस 3a कितना आपके? 1 है, और b का स्क्वायर, b कितना आपके पास? i है, तो i का कितना क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए कितना आएगा आपके पास? -1 का स्क्वायर तो 1 ही है, i³ की वैल्यू -i होगी, i³ की वैल्यू -i होगी, और प्लस का हो जाएगा ये 3i, प्लस का
3i, और ये देखो ये आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ये -1 और ये माइनस और ये प्लस कितना हो जाएगा आपके माइनस हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा आपके लिए 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे देखो z की वैल्यू कितनी आएगी, -1 - 3 कितना हो जाएगा, -2, और इधर हो जाएगा +2i। ठीक है, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 2i, और यही आपके क्या है, इसमें z की वैल्यू है, यही आपकी z की वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ इसमें था क्या, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, बस इसमें पावर्स थी, उसको हमने ब्रेक डाउन किया और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करेंगे। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी, जैसा मेरे को लगता है। ठीक है, तो हमारी तो प्रैक्टिस हो चुकी है, इसलिए हमें सारे क्वेश्चन ईजी लगते हैं, और जब आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको भी क्या लगेंगे, वो क्वेश्चन बड़े ही ईजी क्वेश्चन लगेंगे। ओके, तो देखते हैं। एक तो बोर्ड की दिक्कत है, ढंग से साफ नहीं हो पाता है। देखो आपके लिए कितनी मेहनत करते हो और आप एक वीडियो शेयर भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस वही बात है भाई साहब, इस दुनिया में मेहनत की तो अभी कोई कीमत ही नहीं बची हुई है। ओके, कोई बात नहीं, कर्म करते रहेंगे, फल की इच्छा नहीं करेंगे, अपने आप मिल जाएगा फल। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड। ठीक है, देखो मेरे पास ये पेज है जिसमें मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बस इन्हीं क्वेश्चन को हम देखेंगे। बुक तो मेरे पास अभी है नहीं, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिए और आराम से करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। ओके, तो कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, तो आपको ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। सर क्या है इस क्वेश्चन में, अरे क्या है इस क्वेश्चन में, देखते हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप ढंग से देखो तो आपको कुछ भी नहीं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर उनका रियल पार्ट आपको देखना है। इसका जो रियल पार्ट होगा वो आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा कि इसमें रियल पार्ट होगा Z1 का इंटू रियल पार्ट होगा Z2 का माइनस इमेजनरी पार्ट होगा Z1 का और इमेजनरी पार्ट होगा Z2 का। कितना इजी क्वेश्चन, आप खुद देखो सबसे पहले आपको कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है तो इसको ले लेते हैं हम x1 प्लस i y1। ठीक है, और एक Z2 है वो होगा आपका x2 प्लस i y2। ध्यान रखना x1 क्या है आपका रियल पार्ट ऑफ Z1, y1 क्या है इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, x2 क्या है रियल पार्ट ऑफ Z2 और y2 क्या है इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो अभी हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो Z1 इंटू में Z2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 प्लस i y1 इंटू में x2 प्लस i y2। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे x1 को x2 तो ये हो जाएगा x1 इंटू x2, x1 तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस i x1 y2 है ना, x1 y2 प्लस अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा i y1 x2। ओके, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो i इंटू आई कितना हो जाएगा, i स्क्वायर y1 इंटू में y1 इंटू y2। अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू तो आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये x1 x2 माइनस y1 y2। ओके, यहाँ माइनस y1 y2, और यहाँ से जब हम i कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x1 y2 प्लस y1 x2। ठीक है, तो ये आपका क्या आया, Z1 इंटू Z2 आया। अब आप ध्यान से देखना, ये आपका पूरा जो पार्ट है वो आपका Z1 इंटू Z2 है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखो है ना,
अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये तो आपका कौन सा पार्ट होगा, इसका रियल पार्ट है ना, तो ये तो होगा आपका रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, और ये क्या होगा आपका इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, इसका रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 चाहिए, हमें रियल पार्ट चाहिए तो हम ये वाला पार्ट लेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए रियल पार्ट क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आप देखना आराम से इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो यहाँ आपका जो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 वो किसके इक्वल है, ये x1 x2 माइनस y1 y2। अब मुझे बताइए x1 क्या है, तो हमने बात की थी जो x1 है वो रियल पार्ट ऑफ Z1 है और x2 क्या है आपका रियल पार्ट ऑफ Z2। अगर y1 की बात करेंगे तो ये इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 है और y2 की बात करेंगे तो ये इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 है। बस आपका आ गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना था कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल होगा आपका रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ y1 और इनटू में हो जाएगा आपका इमेजनरी पार्ट ऑफ y2, और यही हमें प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, इधर प्रूफ करना था। तो आई होप यहाँ तक आपको आराम से क्वेश्चन दिख रहा होगा।